आप रात के 10 बजे घर से बाहर निकले, आपको एक पुलिस वाला आया और उसने बोला कि चलो आपको स्टेशन चलना पड़ेगा। बेसिकली आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आप एकदम घबरा जाते हो, आप हक्के बक्के रह जाते हो कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। से जो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, वो जो करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता हैं तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो ये 5 राइट्स हैं जिनकी आज हम आज बात करेंगे कि वो क्या राइट्स हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हो अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो डिस्क्लेमर देता हूँ पहले मैं, आगे बढ़ने से पहले, कि मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मेरा सिर्फ लॉ में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ मेरे व्यूज़ नहीं हैं, जो भी मैं यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ वो डायरेक्टली वेरीफाइड है BNSS 2023 से, जो कि हमारा नया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट से। तो ये सिर्फ मेरे व्यूज़ नहीं हैं, ये इंडिया कानून है। और एक ज़रूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का है, ये लीगल एडवाइस नहीं है। अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए किसी एडवोकेट से ज़रूर मिलें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने उन 5 अधिकारों की बात करते हैं, या 5 हमारे राइट्स जो हमें संविधान ने दिए हुए उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है अरेस्ट का कारण जानने का अधिकार। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट दिया हुआ है कि अगर आप कभी अरेस्ट हो जाते हो तो पुलिस को आपको बताना पड़ेगा कि आपका अरेस्ट का रीज़न है क्या। और इसका जो सोर्स आप क्लियरली देख सकते हो, मैं आपको राइट में स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ कि BNSS का 2023 का सेक्शन 47, जो कि CRPC का सेक्शन 50 था पहले, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अब जब भी आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको उनको बताना होगा। तो अगर हम इसको और शुद्ध हिंदी में समझें तो ये है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो उन्हें बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, कौन सा क्राइम है, कौन सी धारा है। ये सिर्फ कर्टसी नहीं है, ये आर्टिकल 22 का डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और BNSS 2023 का सेक्शन 47 भी यही कहता है। तो अगर कोई पुलिस वाला आए और बोले चलो स्टेशन, आप शांत रहकर पूछें कि किस क्राइम के लिए, कौन सा सेक्शन है, तो वो बताने के लिए लीगली बाउंड हैं, उनको लीगली बताने की ज़रूरत है। ठीक है। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 22 का पैरा 1 है, वो यही कहता है। दूसरा राइट, 24 घंटे से ज़्यादा डिटेंशन नहीं हो सकता है। मतलब पुलिस आपको थाने में 24 घंटे से ज़्यादा बैठा कर नहीं रख सकती है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये आपका दूसरा राइट है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हाँ, इसमें जो ट्रैवल टाइम है, जो थाने से मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का जो टाइम होता है, वो एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है ना। तो दूसरे राइट को थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं कि अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया तो वो आपको सिर्फ 24 घंटे तक ही रख सकती है अपनी कस्टडी में। उसके बाद उन्हें आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। ये आर्टिकल 22 का डायरेक्ट राइट है। और BNSS 2023 का सेक्शन 58 भी यही कहता है। इसका मतलब पुलिस स्टेशन में कोई आपको 2 दिन, 3 दिन या 10 दिन रोक कर नहीं रख सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इलीगल है। फैमिली मेम्बर या लॉयर तुरंत मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और हैबियस कॉर्पस के थ्रू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिससे मजिस्ट्रेट जो हैं वो पुलिस को जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब राइट नंबर 3, अपने परिवार या लॉयर को इन्फॉर्म करने का अधिकार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हमारा लॉ ये कहता है कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको बात नहीं कर सकती पुलिस कि आप अपने घर के लोगों से बात ना कर पाएँ, अपने लॉयर से बात ना कर पाएँ। आप बिल्कुल, यू कैन फील फ्री टू, लाइक यू हैव द अथॉरिटी टू टॉक टू योर एडवोकेट। ठीक है। तो BNSS 2020 का सेक्शन 38 जो है उसने क्लियर लिखा हुआ है कि अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ देयर चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। तो तीसरा राइट अगर थोड़ा शुद्ध हिंदी में बात करें तो जो बहुत लोग नहीं जानते कि जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाए आपको ये राइट है कि आप अपने परिवार को या किसी दोस्त को बताओ, पुलिस उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए बाउंड है। BNSS 2023 का सेक्शन 48 यही कहता है। और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के लैंडमार्क केस में ये रूल स्ट्रॉन्ग कर दिया
कि पुलिस को फैमिली को अरेस्ट की जगह और टाइम बताना ही होगा। और एक और इम्पोर्टेंट राइट, BNSS 2023 का सेक्शन 38 कहता है कि इंटेरोगेशन के दौरान आप अपने लॉयर से मिल सकते हो, पुलिस आपको लॉयर से मिलने से नहीं रोक सकती है। तो अगर अरेस्ट हो, पहली बात, मैं अपनी लॉयर से बात करना चाहता हूँ। आपको शांत रहना है, आपको गुस्सा नहीं दिखानी है, ये क्योंकि आपका हक है। अब आते हैं राइट नंबर 4 पे, अरेस्ट मेमो का हक। मतलब कोई भी चीज़ लिखित में, अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो उसका एक लिखित प्रूफ होना चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। उसको मतलब पुलिस को एक अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें अरेस्ट का टाइम, डेट ऑफ अरेस्ट, विटनेस्ड बाई एटलीस्ट वन पर्सन, मतलब फैमिली का कोई इंसान हो या कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हो, लोकल पर्सन, और आपकी काउंटर साइन उसमें होने चाहिए। ये ज़रूरी है, ये BNSS 2023 में मैंडेट किया गया है, ठीक है। और ये चीज़ 12 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। तो चौथा राइट जो है, अगर हम उसको और क्लियरली समझें तो ये है कि जब भी कोई अरेस्ट किया जाए, पुलिस को एक अरेस्ट मेमो बनाना पड़ता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो कि आपको कब, कहाँ और कौन अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया गया है। DK बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था, और ये रूल्स अब BNSS 2023 में भी इंक्लूडेड हैं, इस मेमो में एक विटनेस का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपके काउंटर सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। तब आप उसको पढ़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करूंगा या उस पर साइन करूंगा। आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरेस्ट मेमो कहाँ है, मैं साइन करने से पहले उसको पढ़ना चाहता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपकी सुरक्षा है, इसके बिना कोई भी अरेस्ट लीगली क्वेश्चनेबल हो जाता है। अब आते हैं राइट नंबर 5 पे, कि मेडिकल एग्जामिनेशन का हक। तो अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है, और साथ में BNSS 2020 के सेक्शन 51 में भी कहा गया है कि हर 48 आवर्स में मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो और किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से ही होना चाहिए। तो अब हम अगर बात करें कि, और ये हर 48 आवर्स में होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, क्यों, ताकि उससे क्या होता है कि कोई भी अगर आपके शरीर पे इंजरी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो रिकॉर्ड हो जाती है कि इंजरी पहले नहीं थी लेकिन बाद में हुई है, मतलब कि कस्टोडियल आपके साथ मारपीट की गई है ना। तो ये आपकी लाइफ सेविंग हो सकता है। तो आपका ये 5वां अधिकार ये है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन का हक है, एक डॉक्टर द्वारा, सरकारी हो या रजिस्टर्ड हो। BNSS 2023 का सेक्शन 51 यही मैंडेट करता है, और DK बासु केस की गाइडलाइन भी कहती है कि कस्टडी के दौरान हर 48 आवर्स में, हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप होना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ कि अगर अरेस्ट के वक्त आपको बॉडी पे कोई चोट नहीं थी और बाद में वो रिकॉर्ड हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ मारपीट हुई है, या कोई नहीं बोल सकता कि ये नहीं, चोटें पहले से थी। तो ये आपकी प्रोटेक्शन है कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट, और ये आपको लीगल राइट्स है। अगर डॉक्टर नहीं बुलाया जाता, ये सेक्शन 51 BNSS का वायोलेशन है। तुरंत फैमिली को बताओ और एडवोकेट से संपर्क करो। अब एक रियल केस की बात करते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में एक लैंडमार्क ऑर्डर दिया था। वो केस था IPC 498A, जो कि दहेज प्रथा केस बनता है, जिसमें अननेसेसरी अरेस्ट किए गए थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि पुलिस हर क्राइम में अरेस्ट नहीं कर सकती, अरेस्ट तभी होनी चाहिए जब वो बहुत ज़रूरी हो। और BNSS 2023 का सेक्शन 35 भी ये प्रिंसिपल फॉलो करता है कि अरेस्ट रूटीन नहीं, एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। कोर्ट ने एक सिंपल प्रिंसिपल दिया कि लिबर्टी इज़ द रूल, अरेस्ट इज़ द एक्सेप्शन। मतलब आज़ादी एक रूल है और गिरफ्तारी एक एक्सेप्शन है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक प्रिंसिपल है जो हर इंडियन सिटीजन पर अप्लाई होता है, आप पर, मुझ पर, सब पर। तो ये 5 राइट्स जो थे मैंने आपको बताए। तो आगे से आपको कहीं भी कुछ होता है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना। आपको ये 5 स्टेप याद रखने। नंबर 1, घबराओ मत, शांत रहो, आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 2, पूछो किस क्राइम के लिए रोक रहे हैं, कौन सा सेक्शन है, ये पूछना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नंबर 3, अगर अरेस्ट हो रहा है तुरंत बोलें, मैं अपने फैमिली और लॉयर को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये राइट डिनाय नहीं किया सकता। नंबर 4, अरेस्ट मेमो मांगो, पढ़ो,
साइन करने से पहले पूरी बात समझो। और नंबर 5, मेडिकल एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट करो। अगर इंजरीज़ हैं तो डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी, अगर नहीं हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये 5 राइट्स मैंने जो आपको बताया कि आपको पहले से पता थे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये आपके बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। ये आपको सिर्फ यूट्यूब पे नहीं रखना है, आप अपने मोबाइल में भी सेव करना है, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। ये हो सकता है किसी न किसी ज़िंदगी में किसी के लिए कभी काम आ जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है ये। तो इसलिए इनको सिर्फ यूट्यूब पे नहीं रखना है, अपनी फैमिली को भेजो, अपने दोस्तों को भेजो। और टचवुड किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी हो जाता है तो कम से कम उसके लिए ये चीज़ें जानकारी होना ज़रूरी है। आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या ये चीज़ें आपको पहले से पता थी, अगर नहीं थी। अच्छा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ। चैनल को वीडियो को लाइक करें। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगला टॉपिक क्या चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप चाहते हैं कि FIR पुलिस नहीं लिखती है तो हम FIR कैसे लगा सकते हैं, तो उस पर लिखें FIR इन कमेंट सेक्शन। मैं अपना अगला वीडियो उसी पर डालूँगा। तो अपना ख्याल रखें और अपने राइट्स जानें। मैं हूँ प्रशांत तिवारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।